आज खेती बागवानी में हम बात करने जा रहे हैं सूरजमुखी की उन्नत खेती की। जी हाँ, सूरजमुखी एक बेहद ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जिसे नकदी फसल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हाथों हाथ बिक जाती है। सूरजमुखी के फूलों व बीजों में कई औषधीय गुण छिपे होते हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लेकर लीवर, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी, त्वचा को निखारने और बालों की ग्रोथ के लिए बेहद असरकारी है। सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिस पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता। आप इसे खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं। वैसे फरवरी और मार्च का पहला सप्ताह इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और यही जायद सीजन कहलाता है। इसके अलावा अगर आप किसी और मौसम में इसकी खेती करते हैं तो कीट और रोगों के प्रकोप की संभावना ज्यादा रहती है और तो और इसके फूल छोटे और दाने कम पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है आप इसकी खेती जायद के सीजन में करें। सामान्य तौर पर इसके बीजों में 45 से 50% तक तेल पाया जाता है। सूरजमुखी की उत्पादन क्षमता और अधिक मूल्य के कारण सूरजमुखी की खेती किसानों के बीच खूब लोकप्रिय हो रही है। सबसे खास बात है कि सूरजमुखी की फसल हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। हाँ, पानी निकास का अच्छा प्रबंध होना बेहद जरूरी है। अम्लीय और क्षारीय जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि ज्यादा पानी सोखने वाली भारी जमीन ज्यादा अच्छी होती है। खेत में भरपूर नमी का ध्यान रखना जरूरी है। अगर नमी ना हो, पलेवा लगाकर जुताई कर लें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो। जायद मौसम इसकी बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूरजमुखी की एकमात्र किस्म मॉडर्न किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा कई संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जैसे BSS1, KBSS1, ज्वालामुखी, सूर्या आदि। सूरजमुखी की खेती के लिए आप खाद एवं उर्वरक में प्रति हेक्टेयर 7 से 8 टन सड़ी हुई गोबर खाद बुआई से पहले खेतों में डालें। भूमि में खेत की तैयारी के समय सिंचित अवस्था में यूरिया 130 से 160 किलोग्राम, SSP 375 किलोग्राम व पोटाश 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा सिंचाई के समय खड़ी फसल में देना लाभप्रद रहता है। सूरजमुखी की फसल में सिंचाई का रखें ध्यान। अगर आप जायद यानी फरवरी और मार्च माह में सूरजमुखी की फसल लगा रहे हैं तो आपको 3 सिंचाई की आवश्यकता होगी। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरे चरण की सिंचाई 20 से 25 दिन बाद फूल आने की अवस्था में और अंतिम सिंचाई बीज बनने की अवस्था में करें। सूरजमुखी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें? दोस्तों, सूरजमुखी की फसल में एफिड्स, जैसिड्स, हरे रंग की सुंडी व हेड बोरर का प्रकोप अधिक होता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड का छिड़काव करें। इसके अलावा रथुआ, हेड रॉट और पत्ती झुलसा जैसी समस्याएं भी देखने में आती है और इसके नियंत्रण हेतु मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर का पानी में घोल बनाकर खेतों में छिड़काव करें। अब बात करते हैं सूरजमुखी फसल की सुरक्षा के लिए। सूरजमुखी की फसल को तोते सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दाने पड़ने की अवस्था से लेकर दाने पकने की अवस्था के बीच का 1 महीना ज्यादा नुकसानदेह है। अब बात फसल की कटाई कब की जाए, तो फसल काटते समय आप ध्यान रखें जब फूल का पिछला हिस्सा नींबू जैसा पीला हो जाए और फूल झड़ जाए तो समझ जाए फसल तैयार हो चुकी है। इस स्थिति में फूल को काट लें और 3 से 4 दिन खलिहान में सूखने के बाद डंडों से पीटकर बीज निकाल लें। दोस्तों, सूरजमुखी की फसल 90 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है और यदि आप उन्नत विधि से इसका उत्पादन करते हैं तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज आप प्राप्त कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर पर 25 से 30 हजार लागत के साथ आप 90 से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों में और जानकारी जुटाएं और इस माह से इसकी खेती की शुरुआत करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।